हे स्टूडेंट, आई एम सोनू वर्मा फ्रॉम सोनू वर्मा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HBTU MCA काउंसलिंग 2020 के बारे में, जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा सीट मैट्रिक्स फॉर MCA प्रोग्राम 20 एट HBTU कानपुर। देन सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2019 काउंसलिंग। देन आफ्टर थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ MCA काउंसलिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना सीट मैट्रिक्स फॉर MCA प्रोग्राम 2021 एट HBTU कानपुर। इसमें टोटल जो इनको सीटें मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए सैंक्शन हुई हैं वो है 75 का इनटेक है। देन आफ्टर इनकी जो टोटल अवेलेबल सीटें हैं वो आप देख सकते हैं 78 है। देन इसमें आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी में अलग अलग सीटें अलॉटेड हैं। ओपन में देख सकते हैं 20, ओपन GL में आप देख सकते हैं 6। देन आफ्टर आप देख सकते हैं SCNO में 11 सीटें हैं, SC CGL में 3 सीटें हैं। देन इसी तरह EWS में आपके नॉर्मल में 5 सीटें हैं, EWS SGL में 2 सीटें हैं। देन आफ्टर टोटल सीटें आपकी हो जा रही हैं ये 78 अवेलेबल सीट्स हैं जिस पे आपकी काउंसलिंग चलेगी। देन हम लोग बात करते हैं अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। इनका जो अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है डेटा, वो अपना सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। ये निमसेट रैंक के अकॉर्डिंग जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का डेटा लोग रिलीज किए हैं, ये सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। कैटेगरी वाइज इन्होंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक नहीं बताई हुई है। ये आपका ओपनिंग जो बताई है वो जनरल का एक जो सबसे अच्छे रैंक वाला बच्चा है जिसका रैंक है 3096, वो आपका पढ़ रहा है MCA में। और देन आफ्टर क्लोजिंग रैंक जो इन्होंने बताया है वो आपका SC का हो सकता है, SC कैटेगरी का लड़का, ये लड़की, या फिर जो है आपका ST कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसकी रैंक 5804 रैंक है। वो इन्होंने सबसे मिनिमम जो MCA में लड़का जिसकी रैंक है स्टूडेंट की उसका ये क्लोजिंग रैंक बताया हुआ है वो 5804 है। सो ये आपका पहला डाउट होगा जो क्लियर हो चुका है इस वीडियो में। देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में, जो कि ये इफ़ एनी चेंजेस अकर इन गवर्नमेंट गाइडलाइन देन दे विल बी चेंज आल्सो देयर शेड्यूल। सो सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 7 नवंबर से आपका स्टार्ट होगा। देन 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का। देन ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट का डेट आपका है 7 नवंबर से 15 नवंबर तक। देन इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका 17 नवंबर को आ जाएगा। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है डिपॉजिट करनी पड़ेगी 17 to 18 के बीच में। देन आफ्टर फ़ी पेमेंट सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने पड़ेंगे। देन आफ्टर अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है यानी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ईमेल के ज़रिए या फिर मोबाइल के ज़रिए आपसे कम्युनिकेट कर लेगा वेरीफाइंग ऑफिसर। आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपकी सीट फाइनल हो जाएगी, तो आपको फिर देन बैलेंस एकेडमिक फ़ीस डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि डेट है 18 नवंबर टू 20 नवंबर तक आपको बैलेंस एकेडमिक फ़ीस डिपॉजिट करना पड़ेगा। देन अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो 18 to 20 नवंबर तक विड्रॉ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका 21 नवंबर को वैकेंसी रिपोर्ट आएगी, ठीक है। देन आपका जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो 21 नवंबर को आपको अलॉट होगा सीट। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो सीट है वो अलॉटमेंट वो 21 नवंबर को होगा, जिसमें आपको रिजल्ट आ जाएगा। देन वही प्रोसीजर सेम है, आपको पहले सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना रहेगा। देन आफ्टर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। देन आपको कोई डॉक्यूमेंट में आपके डिस्क्रिपेंसी आई, प्रॉब्लम आई तो ईमेल या मोबाइल नंबर के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा, उससे आपसे कम्युनिकेट कर लिया जाएगा, वेरीफाइंग ऑफिसर आपसे कम्युनिकेट करेगा। देन उसके बाद फाइनल आपकी सीट हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। देन आफ्टर आपको बैलेंस एकेडमिक फ़ी डिपॉजिट करना पड़ेगा 22 नवंबर टू 24 नवंबर के बीच में। आप अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो 22 नवंबर टू 24 नवंबर तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको 25 नवंबर को आपको वैकेंसी रिपोर्ट आ जाएगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद। देन आफ्टर थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट आपका 25 नवंबर को होगा, जो कि उसके बाद आपको 25 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा थर्ड राउंड का भी। इसके बाद आपको सीट अगर मिल जाती है तो डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना पड़ेगा आपको। देन आफ्टर फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो वो आपको जो है रिसॉल्व करने के लिए ईमेल या मोबाइल नंबर के जरिए आपको डॉक्यूमेंट वेरीफायर ऑफिसर आपसे
कांटेक्ट कर लेगा। देन आफ्टर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी सीट फाइनल हो जाएगी। देन आफ्टर 26 टू 28 नवंबर आपको बैलेंस एकेडमी फ़ी पे करना रहेगा। देन अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं आप 26 नवंबर टू 28 नवंबर तक विड्रॉ कर सकते हैं। देन उसके बाद ये अपना वैकेंसी रिपोर्ट निकालेंगे ऑन कैंपस ऑफलाइन काउंसलिंग, जिसमें आपको HBTU जाके फिजिकली जाके आपकी काउंसलिंग होगी। देन ये आपका जो है 29 को वैकेंसी रिपोर्ट निकालेंगे। देन 30 नवंबर को आपको HBTU जाना पड़ेगा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। वो सारी चीज़ें आप वहाँ जा जाएंगे तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे कैसे ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। देन आपको जो जिनको सीट अलॉट हो चुकी है फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर रजिस्ट्रेशन MCA फर्स्ट सेमेस्टर आपको दिसंबर 1 को जाना रहेगा। टाइमिंग आपकी रहेगी 10 AM टू 5 PM। देन उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस आपकी 2 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देन इसमें लास्ट में दिया हुआ है द एबव डेट्स आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू कंडक्टिव सर्कमस्टेंसेस एट दोज टाइम। तो अगर ऐसी कोई माहौल क्रिएट होता है जिसमें आपको कुछ इनको चेंजेस करने रहें तो ये चेंजेस भी कर सकते हैं डेट में। तो इसलिए आप हमेशा HBTU की वेबसाइट पे अपडेट रहिए। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, जिससे हम आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन अपडेट्स प्रोवाइड कर सकें। तो उस चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।